प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 23 नवंबर रविवार की इस विशेष प्रार्थना सभा में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम प्रभु यीशु मसीह विश्व के राजा यानी क्रिस्त राजा के महापर्व को मनाते हुए उनके राजत्व, उनकी प्रभुता और उनके अनंत प्रेम को स्वीकार करते हैं। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे संसार कितना भी बदल जाए, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, हमारा राजा जीवित है और वह हमारे साथ है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, कृपाएं प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में आशीषों को अनुभव करते हैं और फिर इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाकर अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। प्रभु आपको अत्यधिक आशीष दे। बहुत लोग अपने जीवन में शिकायत करते हैं, पर याद रखें, जिस जीवन को हम बोझ समझते हैं वही जीवन लाखों लोगों का सपना है। हम आज जीवित हैं, प्रभु ने हमें उठाया है, सांस दी है। क्या यह अपने आप में एक महान चमत्कार नहीं? आइए आज के इस पवित्र रविवार को हम कृतज्ञता के साथ प्रभु के चरणों में समर्पित करें। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सुने आज प्रभु यीशु हमसे क्या कह रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज के इस महापर्व पर मैं तुझसे कहता हूँ, डर मत, मैं तुम्हारा राजा हूँ, पर ऐसा राजा नहीं जो दूर रहता है। मैं वह राजा हूँ जो तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी हर सांस में, हर आंसू में, हर संघर्ष में। मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हारे टूटे मन को जानता हूँ। तुम्हारी छिपी हुई पीड़ाएं भी मुझे पता है, जिनके बारे में तुम किसी से बोल नहीं पाते। पर सुनो, मैं तुम्हारे जीवन में नया अध्याय खोल रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरे पास शांति है, आशा है और नई शुरुआत है। यदि दुनिया तुम्हें न समझे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम्हें स्वीकार करता हूँ और तुम्हें प्रेम करता हूँ। आज मेरे पास लौट आओ, अपने बोझ मुझे दे दो। मैं तुम्हारा राजा हूँ और राजा अपने लोगों को अकेले नहीं छोड़ता। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें उठाऊंगा, तुम्हें चंगाई दूंगा, तुम्हारे घर में शांति बहाल करूंगा और तुम्हें वह आशीष दूंगा जो तुमने लंबे समय से मांगी है। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकास का सुसमाचार से है, अध्याय 23, पद संख्या 35 से 43। आज का वचन हमें यीशु की क्रूस पर अंतिम घड़ियों का दृश्य दिखाता है। लोग उनका उपहास कर रहे हैं, सैनिक उन्हें चुनौती दे रहे हैं, पर उसी क्षण एक अपराधी यीशु की प्रभुता को पहचान लेता है और कहता है, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। और यीशु उत्तर देते हैं, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह वही क्षण है जब यीशु दुनिया को दिखाते हैं कि वह सचमुच राजा है, क्षमा का राजा, दया का राजा, उद्धार का राजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहला, यीशु का राजत्व प्रेम का राजत्व है, शक्ति का नहीं। दुनिया के राजा सिंहासन पर बैठते हैं, पर हमारा राजा क्रूस पर झूल रहा है। दुनिया के राजा तलवार से जीतते हैं, पर यीशु ने प्रेम से विजय पाई। यही कारण है कि वे विश्व के राजा कहलाते हैं। दूसरा, क्षमा का द्वार अंतिम क्षण तक खुला है। 2 अपराधी यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। एक ने व्यंग किया, दूसरे ने विश्वास किया, और एक पल के विनम्र विश्वास ने उसे अनंत जीवन दे दिया। इसका अर्थ है, कितना भी डगमगाया जीवन हो, यीशु से दूर मत भागो, वह तुम्हें क्षमा करने के लिए ही राजा बने हैं। तीसरा, यीशु का राज्य आज भी हमारे भीतर काम कर रहा है। हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारे संघर्षों में, हमारी रोजमर्रा की चुनौतियों में जब हम कहते हैं यीशु मेरा राजा है, तो इसका अर्थ है कि मेरा परिवार उनके अधीन है, मेरे निर्णय उनके मार्गदर्शन में हैं, मेरे डर उनके सामर्थ्य में बदलते हैं,
मेरे आंसू उनकी सांत्वना से बदलते हैं। आज का वचन हमें आश्वासन देता है, कोई भी इतना खोया नहीं कि यीशु उसे बचा न सके। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु का राजत्व को स्वीकार करते हुए हम अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज के इस महापर्व पर हम सब मिलकर तेरे पुत्र यीशु को अपना राजा मानते हुए तेरे सामने आते हैं। हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हमें जीवन, परिवार, सुरक्षा और अनुग्रह दिया। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर शांति, प्रेम, एकता और पवित्रता से भर जाए। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सुरक्षित रहें, शिक्षा में सफल हो, अच्छे मार्ग पर चले और तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें। हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जिनके शरीर, मन या आत्मा से कोई रोग है, उन्हें छू और पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके लिए दरवाजे खोल दे, अवसर दे, सहायता दे और मार्गदर्शन दे। हम बोझों से दबे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें अपनी शांति दे और हर चिंता को दूर कर। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना की आग्रह किया है। उनकी मन्नतें, उनकी प्रार्थनाएं, उनके आंसू सब तेरी दया की गोद में पहुँचे। यदि तेरी इच्छा हो तो उन्हें उनकी मनोकामनाएं पूर्ण रूप से प्राप्त हो। हम अपने देश और विश्व के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेताओं, शासकों और अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, उन्हें सत्य का मार्ग दिखा और हमारे देश में धार्मिक सद्भावना, भाईचारा और शांति स्थापित कर। प्रभु हम सभी को हर पाप, दुर्घटना, बीमारी, अचानक मृत्यु और हर प्रकार की बुराई से बचा। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है, आपको शांति, सांत्वना या आशीष मिली है, तो मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप इस प्रार्थना को लाइक करें और इसे अपने परिवार, बच्चों और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग प्रभु की दिव्य कृपा का अनुभव कर सकें। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। जब तक हम फिर मिले, प्रभु यीशु विश्व के राजा हमको और हमारे परिवार को सुरक्षित, संरक्षित और अत्यधिक आशीषित रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति